प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बहुत ही बबरकत नाम में मैं आज के इस खूबसूरत दिन में एक बार फिर आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ और आप सब के लिए और आपके घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने एक बार फिर मुमकिन किया कि मैं आपके साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोल सकूं। जितने भी बहन भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ऑनलाइन जो देख रहे हैं या जो देखेंगे ज़ूम पर या फेसबुक पर या हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मैं उन सब से दरख्वास्त करूंगी कि खुदावंद के लिए खुदावंद की हाज़ुरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो बरकत आप हासिल कर रहे हैं दूसरे लोग भी आपके वसीला से उस बरकत को कलाम के वसीला से हासिल कर सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम सब खुदावंद के कलाम को देखेंगे। आज खुदावंद जिंदा खुदा हमसे क्या चाहता है और हमें क्या अपने कलाम के वसीला से सिखाना चाहता है। अजीजों, मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ आपके सामने और उसका ताल्लुक खुशी से है, खुश होने से है। हम सब इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हम सब जानते हैं कि हर रोज हमारी ये ख्वाहिश होती है, बल्कि हमारी जरूरत हमारी नीड होती है कि हम खुश रहें। अपने आप को खुश करने के लिए हम सारा दिन कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने दिन का जो हिस्सा है खुशी और शादमानी में गुजारें और खुशी हासिल करें। और जिस तरह हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम ये भी चाहते हैं कि क्या मेरे वसीला से या मेरी वजह से मेरे घर वाले खुश हुए हैं, या मैं उनको खुश किया है, या मैंने अपने बच्चों को अपनी बीवी को खुश रखा है या खुश किया है, मेरी वजह से उन्हें दुख तो नहीं हुआ, क्या मैं उनकी खुशी का बाइस बना हूं या बनी हूं। अपने अजीजों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए हम मोस्टली ऐसे ही कोशिश करते हैं कि हमारे वसीला से जो हमारे साथी, हमारे लोग हैं, हमारे नेबर्स, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे खानदान के अफराद हैं, हमारे बहन भाई हैं या हमारे माँ बाप हैं, वो खुशी हासिल करें हमारी रिफाकत के वसीला से, हमारे साथ होने के वसीला से। अक्सर हम यही चाहते हैं, बल्कि हर रोज चाहते हैं। तो अजीजों, ये सब जिंदगी का हिस्सा है और हमारी जरूरत है। मगर एक क्वेश्चन आज मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्या हमने कभी एक सवाल अपने आप से किया है? और वो ये है, क्या खुदा मुझसे खुश है? क्या खुदा मुझसे खुश है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इज गॉड प्लीज्ड विथ मी? इज गॉड प्लीज्ड विथ मी? क्या खुदा मुझसे खुश है? अजीजों, ये बहुत अहम सवाल है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद जिंदा खुदा ने अपने आप को हमारे दरमियान 3 तरह से जाहिर किया है। खुदा की सूरत में, बेटे की सूरत में और रूहुल कुद्दस की सूरत में, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस। God manifests himself in 3 different modes, Father, Son and the Holy Spirit. अब हम देखेंगे कि खुदा बदनी सूरत में, बेटे की सूरत में जब आया तो हमें कैसे कलाम के वसीला से पता चला कि खुदा यीशु मसीह सरजमीन पर आए। मार्क चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17 हमें बताती है, और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए शमौन और उसके भाई अंद्रियास को खुदा यीशु मसीह ने आवाज दी और अपने पीछे चलने को कहा और उनको माहीगीर बनाने के लिए पुकारा, यानी उनको बुलाहट दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुद बदनी सूरत में यहाँ मौजूद थे। मैं पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि खुदा बाप 3 पर्सनैलिटी की सूरत में मौजूद है आसमान पर, फिर वो मसीह यीशु की सूरत में आया, अब रूहुल कुद्दस की सूरत में है। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह गॉस्पेल के जरिए से जब वो यहाँ थे तो उसके वसीला से हम पर जाहिर हुए और मैं उसमें से रेफरेंस आपको पढ़कर सुना रही हूँ।
इसी तरह कई और जगहों पर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह बदली सूरत में हमारे दरमियान मौजूद रहे और उन्होंने कलाम किया। और एक और रेफरेंस मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑडियो की सूरत में खुदा यीशु मसीह की आवाज जब आई तो मार्क इसी चैप्टर में, इसी रेफरेंस में मार्क 1:10 में हम देखते हैं, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिर फौरन उसने आसमान को फटते और उनको कबूतर के माने उतरते देखा, और आसमान से आवाज आई कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। ये है आज का हमारा टॉपिक। ये ऑडियो आवाज खुदा यीशु मसीह को उस वक्त आई, आसमान से आई, जब खुदा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना बैप्टिस्ट से, और खुदा यीशु बाप की आवाज आसमान से आई, ऑडियो की सूरत में आवाज बाकायदा आई, बेटे को सुनाई दी, और उसने क्या कहा कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। इसी तरह एक और ऑडियो की आवाज में आपको बताना चाहती हूँ। खुदा यीशु मसीह जब इसका रेफरेंस मैथ्यू 17:5-8 में हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ तो उनकी सूरत बदल गई। मैं रेफरेंस नहीं पढ़ूंगी, जस्ट वर्बल आपको बता रही हूँ। ट्रांसफिगरेशन का मतलब क्या है? सूरत बदल जाना या शक्ल तब्दील हो जाना। जब उनके साथ 2 और शागिर्द भी थे तो वो इसमें 17 चैप्टर के 5 और 8 वर्स को मत्ती की मार्फत लिखे गए बयान में से मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहूंगी। चैप्टर 17 वर्स 5-8। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। दोबारा वही आवाज इस वक्त भी आई कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अजीजों, हमारा जो टॉपिक है कि क्या खुदा हमसे खुश है? खुदा बाप अपने बेटे से खुश हुआ और बार बार उसकी ऑडियो आवाज आसमान से आई और बेटे को सुनाई दी। तो आज हमने जानना है कि जिस तरह बाप अपने बेटे से खुश था, तो अब जबकि हम मसीह यीशु के वसीला से उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं और इस सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं एज ए सन्स एंड डॉटर्स एंड ही इज आवर फादर, तो क्या हमें ये आवाज आती है? क्या हम ये कह सकते हैं? और क्या हम उसे खुश करते हैं? और क्या वो हमारे कामों से खुश है? सोचिए, अगर ये आवाज बार बार हमें भी सुनाई दे तो हमें कितना अच्छा लगेगा कि हमारा बाप जो हमें कह रहा है कि ये है मेरा प्यारा बेटा और ये है मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह बाप का प्यारा बेटा था, इसलिए वो उससे खुश था क्योंकि उसने उसकी मर्जी को पूरा किया। जिस मकसद के तहत उसने उसे भेजा था, उसने उस पूरे प्लान को, पूरे मकसद को, कफारे के निजात के पैगाम को उसने मुकम्मिल किया। और इस सूरत में जब उसका काम मुकम्मिल हो गया तो खुदा बाप ने उससे कहा इन बिटवीन भी कि मैं इससे खुश हूं। आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम। हालेलुया। तो अजीजों, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में खुदा जिंदा खुदा ने हमें बताया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। तो जब खुदा बाप ने हमसे इस कदर मोहब्बत की तो हमारा भी काम उसको खुश करना है। जिस तरह बेटे ने बाप को खुश किया और उसकी मर्जी को पूरा किया, अगर हम भी उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो आप यकीन कर लें कि हमारा बाप हमसे भी ऐसे ही खुश होगा और होता है और रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि रोमन्स 8:15 हमें बताती है क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर
डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। अब वो हमारा भी उसी तरह बाप है, क्योंकि उसने हमें लेपालक बेटे और बेटियां बना लिया है। अब मेरा और आपका काम भी यही है, जिस तरह उसके बेटे का काम था कि वो अपने बाप को खुश करे, और खुश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। बेटे ने बाप की मर्जी को पूरा किया, और इसलिए उसके बेटे ने उसे कहा कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। और इसी तरह यशायाह 42:1 हमें बताती है कि मैं भी इसका जिक्र इसमें, देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह इस पर डाली है। प्रेज द लॉर्ड। पुराने अहदनामे में भी इस बात की पेशनगोई हो चुकी है यशायाह की मार्फत कि ये मेरा खादम, मेरा बरगजीदा जिससे मैं खुश हूँ। और वो कौन था? खुदा बाप का बेटा, खुदावंद यीशु मसीह। अजीजों, आज मैं और आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदावंद की ये ख्वाहिश है, उसकी ये डिजायर है कि वो हमसे खुश हो। और हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के तहत आए हैं और रह रहे हैं कि हम उसे खुश करें। कैसे खुश करें? अपने कामों से, अपने एटीट्यूड से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातों से। डायरेक्टली क्या हम उससे बातें करके ही उसको खुश कर सकते हैं? नहीं, जब तक हम अपने कामों से उसकी मर्जी को पूरा नहीं करेंगे, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, उसके ताबे नहीं रहेंगे, हम उसको खुश नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ जुबानी कहने से हम उसे खुश नहीं करेंगे कि यस जीसस आई लव यू एंड यस ही लव्स मी एंड ही इज प्लीज्ड। No, he is not pleased if we are not obeying him. When we will obey him and we will fulfill his will by our deeds, by our work, then only he can be pleased by us. और खुदावंद चाहता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने शागिर्दों को बताया कि जिस तरह आसमान पर मेरी मर्जी पूरी होती है, जमीन पर भी ऐसे ही उसकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगियों से उसकी मर्जी पूरी हो, और जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो वो हमसे खुश होगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम हर रोज अपनी हर बात से, हर उस काम से, जो कुछ भी हम डेली बेसिस पर करते हैं, चाहे वो हमारे घरों का है, चाहे वो हमारे ऑफिस का है, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, जिस तरह से भी हम काम करते हैं, हमारे हर काम से खुदावंद को खुश होना बेहद जरूरी है। वो खुश हो, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और याद रखें, जो खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, उनकी जुबान से जो लफ्ज भी अदा किया जाता है वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनता है। चाहे वो कहीं पर भी, अपने घर में है, चर्च में है, या बाहर है, या दोस्तों में, या गैर कौमों में है, फिर भी जब भी वो अपने लबों को खोलेंगे, उनके अंदर से दूसरों के लिए भलाई निकलेगी, वो उनके लिए भलाई का बाइस बनेंगे, और खुदावंद हमारे वसीला से खुश होगा। क्योंकि जिस तरह उसके बेटे ने उसकी मर्जी को पूरा करते हुए उसी के ताबे होकर हर वो काम किया जो दूसरों के लिए, जो आज हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का बाइस बना, तो अजीजों, जब हम भी अपने कामों से उन तमाम लोगों को खुश करेंगे जो उसकी क्रिएशन है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हैं। याद रखिए, मैं और आप चलती फिरती बाइबल है, मोबाइल बाइबल है। हमारा काम खुदावंद की मर्जी को पूरा करना है, और खुदावंद यही चाहता है कि हम भी हालेलुया ये आवाज सुने, और खुदा खुद हमें कहे कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, या ये है मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं खुश हूँ। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपने हर काम से उसे खुश करें, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम अपने जिंदा खुदा को खुश करें, ताकि हम उसकी आसमानी बादशाही में उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए सकूनत करने वाले हों। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।